हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी? फिर से मेरे प्यारे बच्चों, आपका आपके प्यारे से चैनल फिजिक्स अड्डा में स्वागत है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सीयूईटी का एग्जाम बच्चों बहुत ही नजदीक आ रहा है। तो मैंने अपने प्यारे बच्चों के लिए सोचा कि क्यों ना मैं अपने प्यारे बच्चों को यूनिट वाइज सारे पीवाईक्यू को बच्चे एकदम डिस्कशन कर लूं, जिससे कि मेरे प्यारे बच्चों को एकदम फायदा हो जाए। ठीक है? तो बेटा उसी को ध्यान में देते हुए आज की क्लास मैं अपने प्यारे बच्चों के लिए लेकर के आया हूं। उम्मीद करता हूं कि ये सेशन मेरे प्यारे बच्चों को बहुत ही हेल्प करेगा और बहुत ही बच्चों आपके लिए एकदम मजेदार सेशन होगा। ठीक है? तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। ये हमारा सीयूईटी एग्जाम बच्चे 2026 का पहला लेक्चर होने वाला है और हम लोग अपने पहले यूनिट को ही बेटा स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो चलिए बेटा फटाफट स्टार्ट करते हैं सर पहले यूनिट को। पहला यूनिट बेटा क्या है हमारा? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है? तो बेटा हम लोग क्या करेंगे, जितने भी क्वेश्चन बेटा आपके प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, एक एक करके हम लोग डिटेल में बच्चों उनको समझेंगे और बेटा सॉल्व करेंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके लिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ठीक है? सभी लोग प्रयास करेंगे, ये 2023 में पूछा गया था। क्वेश्चन कहता है, अ मेटेलिक कंडक्टर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज हेल्ड इन एयर। अच्छा जी, the maximum charge it can hold if dielectric strength of air is this। अब देख बेटा, ये जो हमारे पास दिया गया ना, किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है? ये बेटा मेरे प्यारे बच्चों क्या है, हमारे पास है बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू। ठीक है? कि ये मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है। तो बेटा इसी में बच्चे बहुत कंफ्यूज आते हैं। तो बेटा हमारे पास क्या गिवन है डेटा? हमारे पास गिवन डेटा है बेटा क्या, कि जो कंडक्टर है, मान लो मैंने कंडक्टर बना लिया कि बेटा इसकी हमको रेडियस दिया है। रेडियस बेटा दिया कितना? 6 सेंटीमीटर। ठीक है? और मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड दे दिया, स्फेरिकल मेटेलिक कंडक्टर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज हेल्ड इन एयर। मीडियम को एयर कह रहा है। द मैक्सिमम चार्ज इट कैन होल्ड इफ डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ एयर इज दिस विल बी। तो चार्ज की वैल्यू बेटा हमको फाइंड आउट करनी है और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू गिवन है 20 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। ठीक है? और आर की वैल्यू आपको दिया ही है भाई, 6 सेंटीमीटर। ठीक है? तो बेटा सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं भैया, यूनिट को आपको ध्यान देना पड़ेगा। यूनिट यूनिट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ठीक है बेटा? तो यूनिट मेरे प्यारे बच्चों आपको विशेष ध्यान देना है। तो चलिए बेटा यूनिट को ध्यान देते हुए बेटा हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है? तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला लिखना। भाई फॉर्मूला क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू सर होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है? तो सबसे पहले आर की वैल्यू गिवन है 6 सेंटीमीटर सर। ठीक है? तो उसको किस में लाएंगे? मीटर में सर। तो 6 × 10⁻² का मीटर हो जाएगा। और बच्चे जो इलेक्ट्रिक फील्ड वैल्यू गिवन है ना, वो है 20 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। तो इसको बच्चे लिखेंगे 20 किलो का मतलब 10⁻³ और बच्चे पर सेंटीमीटर है यानी कि 10⁻² मीटर हो जाएगा। तो वोल्ट पर मीटर हमारे पास बच्चे यूनिट आ गया। ठीक है? ये वोल्ट हो गया और नीचे क्या हो गया? हमारा मीटर हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू अब हम लोग अपने एसआई यूनिट में लिख चुके हैं। तो क्या होगा बच्चे? ये हो जाएगा 20 × 10⁻, ये दो ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। ठीक है बेटा? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की बातें मेरे प्यारे बच्चों को एकदम अच्छे से समझ में आ रही हैं। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक तो होगी ही नहीं। ठीक है? चलिए अब बेटा बस फटाफट क्वेश्चन में मतलब फॉर्मूले में हम लोग वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लाएंगे। तो भैया यहाँ पे ई के जगह पे लिखेंगे 20 × 10⁵। के की वैल्यू डायरेक्ट लिख लो 9 × 10⁹। क्यू की वैल्यू हमको नहीं पता है, हमको निकालना है। आर की वैल्यू है 6 × 10⁻²। ठीक है बेटा? तो फटाफट क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी? क्यू की वैल्यू इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा यानी कि 20 × 10⁵ 6 × 10⁻² डिवाइड बाई 9 × 10⁻⁹।
क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चे समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब इसी को आपको कट्टी-पिट्टी कर देना है भैया और आंसर आ जाएगा। तो चलो करते हैं भाई। 3 से काट लें? 3 से काट लें बच्चों? ये 3 बार जाएगा और ये 2 बार जाएगा, ठीक है। अब बेटा हमारे पास क्या आ गया बेटा? ये 40 हो गया, ठीक है। और कुछ छूटा है क्या? कुछ छूटा है क्या मेरे प्यारे बच्चा लोग? एक बार आप लोग ध्यान देंगे कि अ, 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 ठीक है, यहाँ तक तो सब कुछ सही लिख रहा है। अच्छा आर स्क्वायर है, वही मैं कह रहा हूँ कुछ तो गड़बड़ दिख रहा है मेरे प्यारे बच्चे ठीक है, कुछ तो गड़बड़ दिख रहा था। 1 सेकेंड, बस बच्चों 1 सेकेंड दीजिएगा। यहाँ हम लोग इसको 2 बार लिखेंगे ना, बस। तो ये हो जाएगा कितना? 36 इंटू 10 टू द पावर बेटा हो जाएगा माइनस का 4, ठीक है। अब सही है, ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9। अब ये बच्चों जाएगा हमारा 4 बार में, तो हमारे पास हो जाएगा 20 चौक को 80 इंटू पावर को देखो बेटा, ये 5 है, ये -4 है, -9 ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 80 इंटू पावर को विशेष ध्यान देना है जरूर। कितना हो जाएगा? 9 4 13, 13 में से 5 जाएगा बच्चों, कितना आ जाएगा? 8, ठीक है ना बेटा? तो 10 टू द पावर माइनस का 8 और ये हो जाएगा कूलाम। पावर का विशेष ध्यान देना है, पावर का मेरे प्यारे बच्चों आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। एक बार फिर से चेक कर लो। तो 20, ये हमारे पास सब कुछ सही था, वोल्ट पर मीटर हो गया, 5 हो गया, ठीक है। तो बेटा इसको क्या लिख सकते हो? ध्यान से देखो, ध्यान से। अगर 2 पावर इसको दे दो, क्योंकि ऑप्शन में क्या दिया है बच्चे? माइक्रो कूलाम, तो हमको माइक्रो में इसको बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेटा, अगर हम लोग करें तो ये हो जाएगा 0.8 इंटू 10 टू द पावर -6 कूलाम, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 0.8 माइक्रो कूलाम इज द करेक्ट आंसर। 0.8 माइक्रो कूलाम यानी कि ए ऑप्शन बच्चों बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बस कैलकुलेशन आपको समझना था। और ये जो की पॉइंट है कि भाई ये डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आप पेयर दिया है, यानी कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड की ये वैल्यू दी है, तो यूनिट को विशेष ध्यान देना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? टू कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 8 माइक्रोफैरड एंड 20 माइक्रोफैरड आर कनेक्टेड इन सीरीज विद अ बैटरी, ठीक है। दो हमारे पास कैपेसिटर हैं, बना लिया जाए। चलो सर्किट बनाते हैं, सर्किट बनाते हैं मेरे प्यारे बच्चों के लिए। ये हमारे पास मान लो बेटा सर्किट है, ठीक है। चलो ऐसे छोड़ दो इसको, और दो कैपेसिटर हैं ऐसे, ठीक है। और यहाँ पे बच्चों एक बैटरी है, ये प्लस माइनस, ठीक है। ये 8 माइक्रोफैरड है और ये बच्चा 20 माइक्रोफैरड है। आर कनेक्टेड इन सीरीज, द वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटेंस एक 8 माइक्रोफैरड इज 5 वोल्ट। तो बच्चे इसके अक्रॉस जो वोल्टेज दिया है वो 5 वोल्ट दे दिया है। हमको निकालना है बच्चे दी टोटल बैटरी वोल्टेज इज, ठीक है। यानी ये जो V की वैल्यू है यही हमको फाइंड आउट करना है, समझ पा रहे हो? तो सबसे पहले देखो ध्यान क्या देना है इस क्वेश्चन में, क्या ध्यान देना बेटा कि कैपेसिटर हमारे पास सीरीज में है, तो जो C इक्विवेलेंट हो जाएगा, फर्स्ट पॉइंट C इक्विवेलेंट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, वो बेटा क्या होगा? वो मेरे प्यारे बच्चों हो जाएगा भाई 8 इंटू 20/8 + 20, यही तो होगा। तो हो जाएगा C इक्विवेलेंट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारे पास कितना हो जाएगा? 8 इंटू 20 डिवाइड बाई 28, ठीक है। कट्टी पिट्टी करते हैं भाई, कट्टी पिट्टी करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसको ऐसे ही छोड़ देगा, ठीक है। चलो कुछ छोटा कर लेते हैं, कितना बार जाएगा? 14 बार जाएगा और ये 4 बार जाएगा, ठीक है। पूरा तो नहीं कैंसिल हो पाएगा हमको लगता है। ये 2 बार जाएगा, ये 7 बार जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 40/7, ठीक है। ये बच्चे हमारे पास हो जाएगा माइक्रोफैरड,
तो 40/7 माइक्रोफेड हमारे पास क्या आ गया बच्चे, सी इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई। ठीक है, अच्छा, हमको पता है भाई, जब सीरीज में है तो दोनों पर बच्चों चार्ज सेम आएगा। तो अगर हम 8 माइक्रोफैरड पे चार्ज देख लें, ठीक है, बात समझ में आई? तो मेरे प्यारे बच्चों, सी इक्वलेंट इतना है और इसका क्यू कितना होगा, क्यू इसका हम लोग का निकालना कितना हो जाता है, क्यू इक्वल्स टू सी इंटू वी। तो ये हो जाएगा 40 और हमारे पास माइक्रोकुलाम, 40 माइक्रोकुलाम हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ गई। तो क्या क्या वैल्यू आ गई, सी इक्विवेलेंट 40/7 हमारे पास आ गया माइक्रोफेरेड, और क्यू की वैल्यू हमने पता लगा लिया 40 माइक्रोकुलाम। ठीक है, यूनिट का विशेष ध्यान देना है। वही 40 मेरे प्यारे बच्चों इसके पास भी आएगा, जल्दी बता, वही 40 मेरे प्यारे बच्चों इसके पास भी आएगा। ठीक है, तो इसके अक्रॉस बेटा हमारे पास, मुझे लगता है कि सी इक्विवेलेंट तो निकालने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है, सी इक्विवेलेंट बच्चों निकालने की जरूरत थी क्या, मुझे नहीं लगता है। चलिए कोई बात नहीं है, 20 माइक्रोफेड के अक्रॉस निकालते हैं। यहाँ पे देखो, तो फिर से वही निकालेंगे कि भाई ये Q तो सेम रहेगा ना, Q माइक्रोफेरेड, Q इक्वल्स टू C इंटू वी, तो C माइक्रो इंटू वी। तो बेटा आपको दिख रहा है कि जो V आ गया बच्चे वो 2 वोल्ट आ गया, माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि इसके अक्रॉस बच्चे 2 वोल्टेज है ना, समझ गए। तो सी इक्विवेलेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, बाकी कोई बात नहीं। तो हमारे पास टोटल टोटल पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 7 वोल्ट, और क्या, तो सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। समझ गए क्या कह रहा हूं, कि भाई सी इक्विवेलेंट निकालने की कोई जरूरत नहीं थी हमें, ठीक है, लेकिन हमने निकाला। बात समझ में आई? अगर हमको चार्ज मिल गया, इसका कैपेसिटेंस दिया है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल दिया है, तो Q इक्वल्स टू CV से चार्ज निकल गया। अब दोनों सीरीज में तो इसके पास भी वही चार्ज होगा, तो इसका मतलब इसका भी निकल गया। तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल हमको मिल गया 2 वोल्ट। अब टोटल वोल्टेज क्या होगा, V1 प्लस V2 यानी कि 7 वोल्ट। समझ गए, समझ गए बेटा? बहुत सही भैया, बहुत सही मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है बेटा, कि कैसे हमारा आंसर जल्दी आ जाए। तीसरा क्वेश्चन 2023 का ये बेटा कह रहा है, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी ऑफ अर्थ इज अप्रोक्सीमेटली। बेटा ये तो आंसर आपको याद होना चाहिए कि 711 माइक्रोफैरड होता है बच्चों अर्थ की कैपेसिटी। ठीक है, या कैपेसिटेंस जो भी आप लोग कह दीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आते हैं भैया। चौथा क्वेश्चन कह रहा है, 3 पॉइंट A, B and C lie in uniform electric field E of electric field this। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, ठीक है, यहाँ पर लिख देता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है 2 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर कूलम, एज shown in figure। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड C। देख, A और C, तो मेरे प्यारे बच्चों देख, फॉर्मूला क्या लगाना है, वही भैया वही फॉर्मूला लगाना है कि भाई हमारे पास होता है E इक्वल्स टू V/D। ये फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैपेसिटेंस में, मतलब चैप्टर में। ठीक है, तो बेटा इसी फॉर्मूले का हमको यूज करना है। तो मेरे प्यारे बच्चे, हम लोग क्या कैलकुलेट करेंगे, डेल्टा V कैलकुलेट कर लेंगे, तो वो हो जाएगा E इंटू डी के बराबर। अच्छा जी, तो डेल्टा V क्या हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड यानी कि 2 इंटू 10⁻³ और डी क्या होगा। अब ध्यान, यही आपको ध्यान देना है, और यहीं से बच्चे फिगर में फंस जाते हैं। देख बच्चे, सी और बी का पोटेंशियल सेम होगा, ठीक है बेटा, क्योंकि दोनों सेम लाइन पे हैं। तो वी बी इज इक्वल्स टू वी सी, सॉरी सी है यहाँ पे, ठीक है, वी बी इज इक्वल्स टू वी सी हो जाएगा। ठीक है, वी बी इज इक्वल्स टू वी सी हो जाएगा। अब बच्चे यानी कि हमको ए और बी के बीच का डिस्टेंस ही चाहिए, तब हमको पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए बी मिल जाएगा। ठीक है, और वही ए सी होगा। समझ गए, वही ए और सी के बीच का भी पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो ये अगर 5 दिया है, ये अगर 3 दिया है, तो बच्चों ये क्या होगा, 4 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर डी की वैल्यू। तो डेल्टा भी कितना हुआ मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट का विशेष ध्यान देना है। तो हमारे पास हो गया ये 8 इंटू 10⁻³ और इसका बच्चों क्या हो जाएगा 10⁻⁻²। तो हमारे पास हो जाएगा डेल्टा V इक्वल्स टू 8 इंटू
10 टू द पावर 1 यानी कि हो जाएगा 80 वोल्ट। तो 80 वोल्ट इज द करेक्ट आंसर। समझ गए हो? बहुत सही सर, बहुत सही। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर बेटा हमारे पास 5 है। क्या कह रहा है बच्चों? कह रहा है कि फॉर अ गिवन चार्ज कंडक्टिंग हॉलो स्फीयर अरेंज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द गिवन पॉइंट ए बी सी इज डिक्रीजिंग ऑर्डर। बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको बताना है, ठीक है। देख, तो मेरे प्यारे बच्चों को मैं थोड़ी सी थ्योरी से अवगत करवा दूं थ्योरी से, ठीक है। आ जा, इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर रहा ना बेटा, हॉलो स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अपने पहले चैप्टर क्लास 12th के पहले चैप्टर में बच्चों आपको पता होगा कि अगर कोई स्फेरिकल सेल है आर रेडियस का, ये सेंटर है बेटा, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर तो जीरो होती है, यहाँ बच्चों सरफेस पे इज इक्वल्स टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और बच्चे जब हम इससे आर डिस्टेंस दूर होते जाएंगे, ठीक है, कि अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हम आर मान लेते हैं और इस पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, तो बेटा वो कैसे होता था, इज इक्वल्स टू आप निकालते थे सिग्मा बाई, ऐसे लिख लो सीधा सीधा, यानी कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर से, यानी कि आर स्क्वायर से बच्चों घटता था, ठीक है। तो यानी कि अब हम लोग 3 पॉइंट बना लेते हैं, ठीक है। ए, आ जाओ फिगर में ही आ जाता हूँ, ठीक है बेटा। इसका मतलब आपको दिख गया, क्या दिखा बेटा, क्या दिखा कि भाई अंदर तो ए पर तो जीरो है, बी पे सबसे मैक्सिमम है, तो यानी कि बी पे सबसे मैक्सिमम होगा, उसके बाद बेटा सी पे होगा तो ई सी, और उसके बाद बच्चों हमारे पास कहाँ होगा, ए पर होगा, ठीक है। तो डिक्रीजिंग ऑर्डर, ठीक है बेटा। तो ये हमारे पास बच्चों क्या हो जाएगा, सही आंसर है, ठीक है। जैसा ऑप्शन दिया है वो हमारे पास सही आंसर है, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। बात समझ में आई? चलिए, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 3 चार्जेस प्लस 4 क्यू कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस एट पॉइंट एक्स इज इक्वल्स टू 0, L/2 and L respectively. The value of Q to make net force on small q to be 0. देख क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों हम लोग बना लेते हैं एक ऐसा लाइन, ठीक है। अब इस लाइन पे बेटा हमारे पास ये मान लो हमारे पास है x इज इक्वल्स टू 0, यहाँ पे कौन रखा है, +4q रखा गया है। उसके बाद बच्चे L/2, मान लो यहाँ पे हमारे पास है x इज इक्वल्स टू L/2, इस पे कौन रखा गया है, कैपिटल Q। फिर बेटा यहाँ से हमारे पास क्या है, ये x इज इक्वल्स टू L है, और यहाँ पे कौन रखा है, स्मॉल q रखा है। समझ गए? कोई भी फिगर आप मतलब कोई क्वेश्चन आप देखोगे तो मैं बार बार आपसे कहता हूं कि बेटा फिगर को जरूर बनाइए, जिससे कि आपका क्वेश्चन बेटा और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो इस बात को आपको विशेष ध्यान देना होता है। तो चलिए भाई, कह रहा वैल्यू ऑफ कैपिटल क्यू, हमको कैपिटल क्यू की वैल्यू चाहिए टू मेक नेट फोर्स ऑन क्यू टू बी 0। तो मतलब इस पर हमको नेट फोर्स निकालना है, ये हमारा मेहमान है बेटा, इसको मेहमान नवाजी करनी है। चलिए भाई, तो इसको मेहमान नवाजी करवा देते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से बेटा, ध्यान से, कि मेरे प्यारे बच्चों इस पर नेट फोर्स क्या चाहिए, 0 चाहिए। नेट फोर्स मेरे प्यारे बच्चों क्या चाहिए, 0। तो ये जो हमारे पास है, ये अच्छा देखो, क्यू क्या है हमको नहीं पता, ठीक है बेटा। क्यू पॉजिटिव है निगेटिव है हमको नहीं पता, लेकिन हम बच्चे पता कर सकते हैं। चलिए कैसे, देखो बेटा, इसको इक्विलिब्रियम में करना यानी कि नेट फोर्स इस पर 0 होना चाहिए। तो ये जो हमारे पास है, ये बच्चों हमारे पास फोर्स लगाएगा इधर, ये कौन है, +4q का, ठीक है। अब अगर इस पे नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो भाई जो q वाला फोर्स है अगर इसी डायरेक्शन में लगेगा तब तो भाई 0 नहीं होगा, यानी कि इसका फोर्स q का जो फोर्स होगा वो मेरे प्यारे बच्चों किधर आना चाहिए, वो आना चाहिए सर इसके अपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा, ठीक है। तो यानी कि बेटा ये हमारे पास F होना चाहिए कैपिटल Q का।
तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग जान गए कि भाई Q कैसा होना चाहिए, कैपिटल Q नेगेटिव होना चाहिए। सबसे पहली बात तो बेटा यही आपको जाननी है, ठीक है? कि Q क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होना चाहिए। समझ गए? समझ गए बेटा? चलिए, अच्छा, अब बेटा क्या करो, बस दोनों का फोर्स कैलकुलेट करो भैया। F प्लस 4Q क्या होगा? तो आप कहेंगे सर K 4Q इंटू स्मॉल q डिवाइड बाय डिस्टेंस कितना है, L स्क्वायर। ठीक है, कैपिटल F कैपिटल Q का क्या होगा बेटा, वो हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई L बाई 2 का होल स्क्वायर है। ठीक है, L बाई 2 का होल स्क्वायर। दोनों मेरे प्यारे बच्चों बराबर होने चाहिए, तो बस हम लोग लिख देंगे कि F कैपिटल Q F कैपिटल Q का बराबर होना चाहिए F प्लस 4Q के। तो बेटा ये हो जाएगा K कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइड बाई L बाई 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू K 4Q इंटू Q डिवाइड बाई L स्क्वायर। ठीक है, तो आप बच्चे देखो, आप बस कैलकुलेशन करते जाओ फटाफट, बस हो गया है। ठीक है, K से K जाएगा, एक स्मॉल सी Q से एक स्मॉल Q जाएगा, ये नीचे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बच्चे 4 कैपिटल Q बाई L स्क्वायर, और इधर क्या बचा हमारे पास 4Q बाई L स्क्वायर। L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया, और बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया, और Q की वैल्यू स्मॉल q। लेकिन बेटा हम लोग जान गए कि भाई माइनस Q है, तो इसलिए Q की वैल्यू क्या है, माइनस Q के बराबर। ये सही आंसर है, तो माइनस Q इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? ये आंसर हमने लाया, लेकिन बेटा हमको पहले से पता है कि भाई माइनस Q होगा, तभी तो ऐसा हो सकता है। समझे? चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग correctly represents the variation of electric field and the electric potential with a distance r from a point charge। बच्चे बहुत आसान है क्वेश्चन। देख, हमको पता है कि भाई जो E होता है वो 1/r² के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पहली बात, और जो V होता है बेटा वो होता है 1/r के। ठीक है, तो बेटा जो इसका ग्राफ है वो बहुत तेजी से गिरेगा इसके कंपेरिजन में। तो ए और बी तो भाई होगा नहीं, ए और बी तो बेटा होगा नहीं। ठीक है, ए और बी तो होगा नहीं, क्योंकि बेटा देखो, अच्छा देखो, जब दोनों का आर सेम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल सेम भी हो जाएंगे, है ना, अगर आर इक्वल हो जाए। समझ पा रहे हो ना मेरी बात को? तो बेटा इसलिए यहाँ पे दोनों की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे आकर के एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, अब इन्हीं दोनों में देखना है कि कौन बच्चे बहुत शार्पली गिर रहा है। तो बेटा सी ऑप्शन साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये बच्चों बहुत ही शार्पली गिर गया, और ये मेरे प्यारे बच्चों आराम आराम से गिर रहा है। ठीक है, समझ गए हो? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों 8वां नंबर है। ये बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। ठीक है, इसका बेटा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। आ, तो अब शायद ये वाला बच्चे आपके सिलेबस में वैसे है नहीं। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन सिलेबस, अरे एक सेकेंड, अब इसका जो क्वेश्चन है बेटा हमारे सिलेबस में है नहीं, तो आपको अगर नहीं भी आता है तब भी कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है, क्योंकि ये 2022 में पूछा गया। ठीक है, तब तो सिलेबस हमारे पास कुछ और था, अब तो बहुत सारे सिलेबस बच्चों चेंज हो गए। तो मैं चाहता हूं कि आप इस क्वेश्चन को बच्चों कट्टी पिट्टी कर दो। ठीक है, बाकी बाकी अगर जो बच्चे सोचते हैं कि भाई इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो मैं फॉर्मूला लिख देता हूं कि सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट 1 - cos थीटा फॉर्मूला होता है, वेयर cos थीटा इज 2r बाई √4r² प्लस r²। ठीक है, ये फॉर्मूला मेरे प्यारे बच्चों हो जाता है। ठीक है, बाकी मैं कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए जरूरी नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9। ये भी 2022 का मेरे प्यारे बच्चों क्या है, क्वेश्चन है बेटा। ठीक है, कह रहा 2 पॉइंट चार्जेस +5 μC and -5 μC are placed at O and this। तो मतलब यहाँ पे बच्चों कौन है, प्लस का 5 μC, और यहाँ पे कौन है बेटा, माइनस का 5 μC। ठीक है,
रिस्पेक्टिवली फोर्स ऑन प्लस 5 माइक्रो कूलम इज, तो इस पे बच्चों फोर्स निकालना है आपको, ठीक है। तो आपको पता है कि -5 वाला इस पे जो फोर्स अप्लाई करेगा वो बेटा इसको क्या करेगा, इसको बेटा अपनी तरफ खींचेगा ही भाई, ऐसे, ठीक है, ऐसे लगाएगा फोर्स, है ना, ये फोर्स की वैल्यू हो जाएगी। तो हमको वही कैलकुलेट, सबसे पहले मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बेटा आपको क्या चाहिए, हमको चाहिए सर, हमको चाहिए भैया आर की वैल्यू। तो पहले आप आर वेक्टर लिख लो, तो क्या हो जाएगा 3i कैप प्लस 4j कैप। तो आर की वैल्यू दिख रही है सर 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू हो जाएगी बेटा हमारे पास ये 25 यानी कि 5, ठीक है। सब कुछ एमएम में है तो इसको भी एमएम आप लिख दीजिएगा, क्योंकि फिर बाद में बच्चों क्या होगा, पावर की दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये हो गया, अच्छी बात है। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमको निकालना है बच्चों मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। तो क्या हो जाएगा बेटा, फोर्स की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 10⁻⁹ Q1 Q2 यानी कि 5 इंटू 10⁻⁻6, दूसरी वैल्यू भी है 5 इंटू 10⁻⁻6, और आर की वैल्यू बेटा कितनी आ गई, 5 mm आ गई। तो 5 इंटू इंटू 5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। ये हमारे पास मैग्नीट्यूड हम लोग कैलकुलेट कर रहे हैं। चलिए एक 5 से एक 5 गया भैया, और ये हो गया 9 इंटू 5 यानी कि 45 इंटू 10⁻⁹, और ये बच्चे हो जाएगा माइनस का 12, ये हो जाएगा प्लस का 3। तो हो गया हमारे पास एफ की वैल्यू 45 इंटू बेटा हो जाएगा हमारे पास क्या, 9 3 12, ये भी 9 3 12 ही हो जाएगा ना बेटा, तो 1 ही हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो यानी कि 45 न्यूटन आया हमारे पास मैग्नीट्यूड, ठीक है। 45 आ गया मैग्नीट्यूड। अच्छा कुछ तो गड़बड़ हमने किया है भाई, बार बार सर मैं क्यों गड़बड़ कर देता हूँ, आर स्क्वायर करना यार, सर कैसे आप मिस्टेक कर सकते हैं। ये हो जाएगा बच्चे 5 इंटू 10⁻⁻³ का स्क्वायर, ठीक है बेटा। सॉरी बच्चों, 2 बार हो चुका मुझसे, 2 बार हो चुका है, गलती कभी माफ नहीं की जाएगी, ठीक है। चलो कोई बात नहीं मेरे प्यारे बच्चे, माफ कर देंगे, लेकिन आप कोई गलती नहीं करनी है। आप कहेंगे सर आप कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं, लेकिन बेटा आपको नहीं करना है, ठीक है। चलो अब सही है। तो यानी कि हो जाएगा 9 इंटू 10⁻⁹, ये -12, और ये हो गया 25, और डिवाइड बाई 25 इंटू 10⁻⁻6, तो ये बेटा कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास आ जाएगा 9 इंटू, ठीक है, 9 इंटू बेटा हो जाएगा कितना, कितना बेटा कितना हो जाएगा, अब तो सही किया है ना, 1/4/9 Q1 Q2/r², ठीक है। 25 से 25 गया, और ये हो जाएगा हमारे पास -3, और ये तो मतलब हो जाएगा 9 इंटू 10⁻3। यहाँ तक की बातें आपको क्लियर होंगी। अब बेटा हमको क्या करना है भैया, हमको क्या करना है भैया, क्या करना है भैया, क्या, हा 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 हा। एक सेकेंड बेटा, ये 1.8 क्यों आ रहा है, अच्छा देखते हैं देखते हैं, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब जब बच्चे एफ वेक्टर आप लिखोगे तो क्या हो जाएगा, वो होता है बच्चों हमारे पास भैया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/R क्यू, और यहाँ पे आर वेक्टर लगाते हैं, ठीक है, समझ पा रहे हो। तो बेटा हमारे पास क्या है अभी, हमारे पास है ये इसकी वैल्यू आर स्क्वायर की, ठीक है। एक बार समझाता हूं मैं आपको कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर की वैल्यू हमको पता है
और आर वेक्टर बाई आर हमको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो चलिए हो जाएगा एफ की वैल्यू 9 इंटू 10⁻³ आर वेक्टर क्या है 3i कैप प्लस 4j कैप डिवाइड बाई बेटा क्या हो जाएगा आर यानी कि बेटा कितना हो जाएगा हमारे पास 5, ठीक है। अब देखते हैं कितना होता है हमारे पास। तो 5×1 = 5 और हमारे पास कितना बचेगा 4, 5×8 = 40। अब ठीक है, तो 1.8 इंटू 10⁻³ और 3i कैप प्लस 4j कैप, ठीक है। ये हमारे पास बच्चों वैल्यू आ रही है, वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों आ रही है, ठीक है। क्या इतनी बात मेरे प्यारे बच्चों को समझ में आ गई? तो बेटा हमारे पास जो आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। समझ पाए? तो सबसे पहले देखो मैग्नीट्यूड निकाल, एकदम आसान तरीका हमने अप्लाई किया, मैग्नीट्यूड निकाला। उसके बाद बेटा हम लोग ये वेक्टर फॉर्म लिखते हैं। देखो मैंने इसको बस ऐसे आपको समझाने के लिए लिख दिया, आप ऐसे भी इसको कर सकते थे। सर कैसे, एक बार और बता दो भाई कैसे। देख कि भैया जो एफ वेक्टर होगा वो क्या होगा, जो वैल्यू हमारे पास आई 9 इंटू 10⁻9 और उसको लिखूंगा मैं आर कैप, आर कैप को अलग से निकाल, ठीक है। तो वैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ये भी 22 का क्वेश्चन है बेटा। क्वेश्चन कह रहा है थ्री चार्जेस क्यू कैपिटल कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू आर प्लेस्ड द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड एल, ठीक है, as shown in figure. If the net electric potential of the system is zero, the value of Q is, तो बेटा इस सिस्टम का नेट पोटेंशियल एनर्जी लिख दो फटाफट। क्या हो जाएगा U इज इक्वल्स टू 1/4πε0 कॉमन होता है Q1 Q2/R कर दो। तो यानी कि सबसे पहले मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, तो पहले 1 और 2 की बात करो तो हो जाएगा Q² बाई L प्लस। अब 2 और 3 की बात कर लो तो Q कैपिटल Q स्मॉल Q बाई L प्लस। अब इन दोनों की बात कर लो तो कैपिटल Q स्मॉल Q बाई L, कहानी खत्म, ठीक है। सबका एक दूसरे के साथ, और ये हो गया 0 कह रहा है, ठीक है। तो मेरे प्यारे बच्चों इस वाले से मतलब नहीं है, यानी कि हमारे पास बचेगा Q² बाई L प्लस ये 2 हो गया 2QQ/L इज इक्वल टू 0। तो बेटा देख यानी कि इसको इक्वल 0 करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Q² बाई L की वैल्यू हो जाएगी -2 कैपिटल Q स्मॉल Q बाई L। तो आपको दिख रहा है सर जी कि L से L जाएगा, एक स्मॉल Q से एक स्मॉल Q जाएगा, यानी कि किसकी वैल्यू पूछ रहा था कैपिटल Q की। तो कैपिटल Q की वैल्यू हो जाएगी -Q/2, -Q/2 यानी कि सी ऑप्शन हमारे पास बिल्कुल बेटा करेक्ट आंसर है। क्या इतनी बात समझ गए सभी लोग? जल्दी से बता दो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बेटा 11। क्वेश्चन नंबर मेरे प्यारे बच्चों हमारे पास कितना है 11 है, ठीक है। क्या कह रहा है भैया, करेक्ट कंसीडर अ कैपेसिटर सर्किट चार्ज्ड बाय अ बैटरी टू अ पोटेंशियल डिफरेंस B0 as shown in figure, ठीक है। When the dielectric slab is inserted into both the capacitor, new potential difference will be, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है, ठीक है बेटा। यानी कि सबसे पहले हमारे पास सर्किट ऐसा था। उसके बाद बच्चों हमने क्या किया, यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तब क्या हो जाएगा नए पोटेंशियल के साथ बच्चों तब क्या होगा। तो देख जब तक हमने नहीं डाला है, ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या है पहले ये निकाल लेते हैं भाई। वो हो जाएगा पैरेलल में है तो हो जाएगा 4C0। इतने बात से सहमत हो कि नहीं सहमत हो आप सभी? ठीक है, बात समझ में आई, बात समझ में आई मेरे प्यारे बच्चों। और हमारे पास जो पोटेंशियल है वो V0 है, तो इनिशियली मेरे प्यारे बच्चों जो चार्ज होगा वो क्या होगा, तो आप कहेंगे CV होता है, यानी कि C इक्विवेलेंट इंटू V0 के, यानी कि चार्ज की वैल्यू होनी चाहिए हमारे पास
4 सी नॉट बी नॉट। ठीक है, चलो अब बेटा आपको पता होगा कि भाई भाई यहाँ पे जैसा क्वेश्चन में गिवन है, चार्ज बच्चे तो वही रहने वाला है। चार्ज मेरे प्यारे बच्चों क्या रहने वाला है, वही रहने वाला है। ठीक है, चार्ज तो बेटा चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब बच्चों अगर चार्ज चेंज नहीं होगा तब बच्चा अब हम डाइलेक्ट्रिक को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक को बेटा जब आप इंसर्ट करोगे तो मान लो कि भैया पोटेंशियल तब हमारे पास हो जाएगा V1। ठीक है, न्यू पोटेंशियल मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, एकदम सही जी, एकदम सही। तो मेरे प्यारे बच्चों जब हमने इसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है, तब बच्चे अ, 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 इसके साथ क्या होने वाला है, डिंग, 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 डिंग। जो इसका जो कैपेसिटेंस हो जाएगा वो हो जाएगा के सी नॉट, और इसका कैपेसिटेंस हो जाएगा बच्चे 3/2 के सी नॉट, यही तो होगा। चलो लिख देता हूँ, इस वाले का जब यहाँ पे डालेंगे तो ये कैपेसिटेंस हो जाएगा के सी नॉट। ठीक है, और ये कैपेसिटेंस हो जाएगा हमारे पास, क्योंकि के टाइम्स हो जाता है और क्या, तो ये हो जाएगा बेटा जी 3/2 के सी नॉट। ठीक है, अब बच्चे फिर से पैरेलल हो जाएंगे तो इस टाइम पर सी इक्वलेंट क्या हो जाएगा, 1+1.5, ये 1.5 है ना, 3/2 कितना हो जाएगा हमारे पास, हो जाएगा 5/2 के सी नॉट के। ठीक है, 5/2 के सी नॉट हमारे पास हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सी इक्वलेंट। तो बस आप बच्चे V1 कैलकुलेट कर सकते हो या V डैश। तो देख फॉर्मूला होता है क्या, Q इक्वल्स टू CV। ठीक है, तो Q तो वही रहने वाला है 4 सी नॉट V नॉट। सी इक्विवेलेंट जो हमारे पास डैश वाला, इसको मैं डैश लिख देता हूँ। ठीक है, डैश। अच्छा, तो बेटा सी डैश और ये बच्चों हो जाएगा V डैश। मान लो इसको हमने V डैश मान लिया बेटा। ठीक है, बाद वाला बच्चों क्या है, हमको V डैश कैलकुलेट करना है। तो V डैश की वैल्यू क्या होगी, कौन बता देगा। तो सर क्या करो कि आप सी इक्वलेंट की वैल्यू पुट कर दो 5/2 सी नॉट इंटू कितना था, के सी नॉट। ठीक है, यहाँ पे के सी नॉट हो जाएगा, के सी नॉट, के सी नॉट, और ये वी डैश है। तो अब बेटा क्या हो गया, अब क्या हो गया, सी नॉट से सी नॉट गायब हो गया और हमारे पास हो गया बच्चों वी डैश की वैल्यू, ये हो जाएगा 8/5 और हमारे पास हो जाएगा V0/K। ठीक है, 8/5 V0/K हो जाएगा। तो चेक कर लो आंसर कहाँ दे रखा है, 8/5 V0/K, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है बस, बाकी चीजों सेम है, लेकिन कॉन्सेप्ट देखो क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर क्या है भाई, कि पहले सर्किट हमारे पास विदाउट डाइलेक्ट्रिक था, तो बेटा हमारे पास सी इक्वलेंट हमने निकाल लिया जिससे हमने चार्ज को निकाल लिया। ठीक है, अब चार्ज तो वही रहने वाला है, आप डाइलेक्ट्रिक डालो ना डालो जो मन करे वो कर लो। ठीक है, तो बेटा इसका हमने सी सी डैश इक्वलेंट निकाल लिया, उसके बाद हम लोग काम तमाम कर दिए। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए 2022 का क्वेश्चन है हमारे पास। इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ कंडक्टिंग सेल ऑफ रेडियस r इज मेजर्ड एज x। कंडक्टिंग सेल है तो बेटा सबसे पहले सेल बना लो, ये मान लो हमारे पास सेल है कोई। ठीक है, अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस ऑफ तो यहाँ पे सरफेस पे कह रहा है, तो यहाँ पे बेटा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है मान लो ये x है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल इज। ठीक है, समझिएगा बात को, समझिएगा बेटा बात को, इसके सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भैया अंदर तो जीरो होती है, सरफेस पे हमको दे रखा है, तो मेरे प्यारे बच्चों क्या फॉर्मूला अप्लाई करेंगे भैया, तो आप कर लो बेटा कि हमारे पास
तो यहाँ पे तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ना, और सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ही बेटा क्या है, एक्स है। ठीक है। हम्म। और जब बाहर किसी पॉइंट पे हम लोग लेंगे और यहां से इसको कर दिया ये 3r है, तो किसी भी पॉइंट r पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है बेटा। तो जो हमारे पास इसका r है उसको हमने r रहन दिया। ठीक है। तो ये वैल्यू तो भाई x है ही, इसको x लिख लो। ठीक है। और हम लोग ये ई डैश मान लो निकाल रहे हैं, तो ये हमारे पास आर स्क्वायर है, और इसके जगह पे क्या लिखेंगे, 3 कैपिटल R। ठीक है। और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो बेटा हो जाएगा एक्स आर स्क्वायर डिवाइड बाई 9r स्क्वायर। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, तो एक्स बाई 9 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। आप ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत वाली बातचीत नहीं है R1 R2 के लिए। ठीक है। R1 के लिए R लिख देना, R2 के लिए 3R लिख देना, तब भी आ जाएगा। या आपको अगर ये फॉर्मूला पता है तो ऐसे भी हम लोग कर सकते हैं। समझ गए। तो x बाई 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के लिए, क्वेश्चन नंबर 13। A charge plus 10 माइक्रोकुलाम इज प्लेस्ड एट 0, 0 सब कुछ mm में है। ठीक है। Another charge minus 5 microcoulomb is moved from 3, 0 to 0, 3. Work done by the external agency is। तो बेटा सबसे पहले हमको क्या चाहिए, हमको सर चाहिए अपना कोऑर्डिनेट्स पहले। ठीक है। तो मान लो हमने एक कोऑर्डिनेट्स बना लिए। ठीक है बेटा। यहाँ क्या है बच्चों, 0, 0 सब कुछ mm में है, बाद में जब कैलकुलेशन करेंगे तब देखेंगे। और यहाँ पे क्या है, प्लस का 10 माइक्रोकुलाम है इस पॉइंट O पर, मान ले पॉइंट O है। ठीक है। अनदर चार्ज माइनस 5 माइक्रोकुलाम इज मूव फ्रॉम 3, 0। 3, 0 कहाँ होगा, यहाँ होगा 3, 0। और यहाँ पे है माइनस का 5 माइक्रोकुलाम। ठीक है। टू 0, 3 मतलब यहाँ पे कहीं पे ये है 0, 3। ठीक है। और यहाँ से यहाँ इसको मूव कराया जा रहा है। ठीक है। हमको ले जाना है इसको यहाँ से यहाँ तक, समझ गए, यहाँ से उठा करके यहाँ पे हमको ले जाना है। तो कह रहा है वर्क डन बाई एक्सटर्नल एजेंसी इज। तो बेटा क्या करना पड़ेगा हमको, जल्दी बता दो। सबसे पहले पोटेंशियल निकालो दोनों पॉइंट पे। तो बेटे बेटा आपको दिख रहा है, देखो हड़बड़ी और कैलकुलेशन में फंसना मत, फंसना मत। देखो यहाँ पे 0 दिया है ना, तो जैसे अगर 0 ऑप्शन दिया है तो बेटा पहले आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि 0 दिया है तो कुछ हो सकता है क्या। देखिए ये चार्ज है, तो इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल होगा बच्चे कितना होगा भाई, डिस्टेंस कितना है, 3 mm। और यहाँ से भी बच्चों दो डिस्टेंस हमारे पास है वो 3 mm है यहाँ से। ठीक है। तो यानी कि इस चार्ज से 10 माइक्रोकुलाम चार्ज से बच्चों यहाँ का और यहाँ का डिस्टेंस सेम, यानी कि पोटेंशियल दोनों का सेम होगा। यहाँ भी V1 होगा तो यहाँ पे, अब जब पोटेंशियल सेम है तो बच्चों जो वर्क डन आएगा, डेल्टा V भैया 0 हो गया, तो मेरे प्यारे बच्चों W क्या हो जाएगा, Q इंटू डेल्टा V, यानी कि W हो जाएगा 0, यानी कि 0 जूल। समझ गए। 0 जूल मेरे प्यारे बच्चों के लिए करेक्ट आंसर। बोलो इतनी बातें समझ में आ गई, आगे बढ़ लूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर बच्चे 14। क्वेश्चन नंबर 14 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। उम्मीद करता हूं मेरे प्यारे बच्चे हर एक क्वेश्चन को, देखो क्वेश्चन हम लोग भले से ही कम सॉल्व करें, लेकिन आपका बच्चे पर्पज होना चाहिए जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करें उस पर अगर बेस्ड कोई भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो वैसा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओ, उसका सही आंसर दे पाओ, ये हमारा पूरा मकसद होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए भाई करते हैं। कह रहा है टू चार्जेज इन एयर एक्सपीरियंसेस अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन
if the space between them is filled with the medium of dielectric constant this, the new force will be। ठीक है, two charges in air experience this, if the space between them is filled with the medium of dielectric constant this, the new force will be। तो मेरे प्यारे बच्चों, न्यू फोर्स आपसे पूछा जा रहा है। थोड़ा देख, अगर हम एयर की बात करें तो मान लो हमारे पास एफ नॉट है, फॉर्मूला लगाएंगे के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे हमको के को लिखना पड़ेगा क्योंकि भाई मीडियम की बात आ रही है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। टू चार्जेज इन एयर इफ द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद द मीडियम ऑफ द न्यू फोर्स। ठीक है, चलिए, ये हमारे पास पहला इक्वेशन है बेटा। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। बेटा यहाँ पे हो जाएगा 4 पाई। अब देखो बेटा, यहाँ पे के एप्सिलॉन नॉट हो जाता है जब मीडियम की परमिटिविटी आती है। तो ठीक है, तो मैं डायरेक्ट इसको लिख रहा हूँ। ये बातें तो आपको पता ही है, कूलॉम्स लॉ में हम लोग कई बार पढ़ते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। अब बच्चे दोनों को आपस में डिवाइड कर दो ना, और क्या करना है। तो लिखेंगे एफ नॉट बाई एफ डैश इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर होल डिवाइड बाई 1/4 पाई के एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। तो आपको बच्चे दिख रहा है कि भाई ये सारी चीजें कैंसिल जाएंगी। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सब कुछ बच्चे कैंसिल हो जाएगा। और हमारे पास बेटा क्या बचेगा, ये के कूद के ऊपर जाएगा। तो आपके पास हो जाएगा एफ नॉट बाई एफ इज इक्वल्स टू के। ठीक है, तो बेटा जी आप ऐसे लिख सकते हो कि एफ डैश हो जाएगा एफ नॉट बाई के। एफ नॉट की वैल्यू हमको गिवन थी कितना, 20। के की वैल्यू गिवन है 4, तो डाल दो 20/4 यानी कि 5 न्यूटन हमारे पास करेक्ट आंसर होगा, 5 न्यूटन। ठीक है, समझ गए। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, 50 नंबर क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों के सामने है। समय हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 47 मिनट्स। ठीक है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इतना क्वेश्चन आज की क्लास में करते हैं, क्योंकि क्लास बहुत लंबा खिंच जाएगा फिर। ठीक है, फिर मैं आपको सारे क्वेश्चन दिखा दूंगा, उनके आप लोग अच्छे से होमवर्क कर लेना। फिर नेक्स्ट क्लास जो हम लोग लगाएंगे, क्योंकि ये 2 चैप्टर का बच्चों क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस दोनों का बच्चे हम लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। तो यूनिट हमारे पास एक ही है सीयूटी के हिसाब से, लेकिन चैप्टर 2 है क्लास 12 के हिसाब से। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन यही हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। आपको रॉन्ग स्टेटमेंट ढूंढना है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड एट नेगेटिव चार्ज। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है भाई, तो ये रॉन्ग नहीं है, तो ये आंसर नहीं होगा। इन अ चार्ज फ्री रीजन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैन बी टेकन टू बी कंटिन्यूअस विदाउट एनी ब्रेक इन चार्ज फ्री रीजन। सी ऑप्शन कह रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नेवर क्रॉस ईच अदर, ये भी सही बात है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप, ये बात बच्चे बिल्कुल गलत है, तो हमारे लिए डी ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टिक लाइन बच्चों क्लोज लूप नहीं बनाती हैं। ठीक है, बाकी दिए गए तीनों स्टेटमेंट सही हैं, और बच्चे चौथा स्टेटमेंट हमारा बिल्कुल गलत है। तो बाकी के क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं आपको, ये मैं लिख देता हूं HW। क्वेश्चन नंबर 16 से बच्चों नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करूंगा, और बाकी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं। ये सभी क्वेश्चन बेटा आप लोग मेरे प्यारे बच्चे सॉल्व कर लीजिएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूं मेरे प्यारे बच्चे, ये सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व कर लेना है। बाकी की बच्चे क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम लोग नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क हैं बेटा। उम्मीद करता हूं कि मेरे प्यारे बच्चे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से सीख पाए, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छे से लगा पाएंगे। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, और प्लीज अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बेटा
बिल्कुल ना भूलें, इससे हमको बहुत ही कॉन्फिडेंस मिलता है। ठीक है बेटा? और अगर कोई सजेशन हो तो प्लीज़ बेटा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है? मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय-बाय, टेक केयर, मस्त रहिए और स्वस्थ रहिए मेरे प्यारे बच्चों।